नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है 7 अरब रुपए के स्कैंडल के हवाले से। अली मूसा गिलानी को जो नोटिस जारी किया गया 20 अप्रैल उसकी मुद्दत है और वो 1 मई तक मुल्क से बाहर हैं, तो क्या आएंगे, जवाब देंगे? क्योंकि अभी तो मुल्क से बाहर गए हुए। आसमा बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन कोई चीज सामने आने तो दे। ये तो सारे क्यास आराइयां है। कोई कह रहा है प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इतना बड़ा कोई ये जो कह ऑर्डर रहा आया है ये सारे के सारा क्या सरकारी अमला उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बिल्कुल आएंगे, वो पाकिस्तान के शहरी हैं और बिल्कुल आएंगे, लेकिन कोई चीज सामने तो आने दे। मतलब ये तो ऐसी बात हो रही है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस, जब से उसने इलेक्शन जीता है, जब से जनूबी पंजाब की बात हो रही है, सदरन पंजाब के साथ इसको लिंक करके ये केस आगे निकल आया है। क्यों बलेदी साहब, बिल्कुल ये क्या मतलब, ये तो सियासत इससे पहले ये जनूबी पंजाब तक निकल गई। मेरे ख्याल कोई सियासी मसला नहीं है। वजीर आजम के बेटे को आने से पहले जो इन्वॉल्व है एंटी नार्कोटिक्स के जो अफसर, चाहे फौजी हो, चाहे वो सेक्रेटरी का नाम, लाशारी का भी नाम लिया जा रहा है, तो इन तमाम मैसेज दिया विदाउट एनी प्रूफ उनको अरेस्ट क्या चाहते हैं? अरेस्ट कर ले। मैं आसमा साहिबा से एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये आज जाएं और मिनिस्ट्री में दरखास्त दें कि इससे आधा क्वांटिटी का मुझे लाइसेंस दे दें। कोई भी नहीं देगा। अगर इनको मिल गया, देखिए हम भी इधर ही रहते हैं, ये झूठ और मुनाफिकत खत्म हो जानी चाहिए। लाइसेंस इशू हुए हैं जो नहीं हो सकते थे, यहां इंपोर्ट हुआ है पोर्ट से और सीधा गया है मुल्तान की 2 फैक्ट्रियों में, लाइसेंस भी उन दोनों के नाम पे। सर 500 केजी तक अलाउड थे और 6000 मैंने आपको यही कहा। आसमा साहिबा तो हुकूमत में, तो डज दैट मीन कि वो उन्हीं के साथ एसोसिएट होंगे? मैं कह रहा हूं मुल्तान की कंपनी मैं कह रहा हूं इल्जाम भी हम नहीं देंगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि आसमा साहिबा को अगर इस तादाद का आधा भी लाइसेंस मिल गया तो मैं इनको इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन वो इशू नहीं होगा। आज तक उस लाइसेंस इशू करने वाले के खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं की। इससे और क्या इंसान अखज़ करेगा कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो इसमें मुलव्वस है। अफसोस की बात है कि ये इश्यूज को टर्न करके उसी पॉइंट पे ले लिया जाता है। बार-बार वो ये कह रही है पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस, पंजाब जनूबी पंजाब साथ आप इसको को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 500 केजी तक आप इसको अलाउ थे कि आप कर सकते थे, 6000 तक इसमें दिए गए। तो फिर क्या इस मुल्क में रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही क्या इस वक्त? क्या जी मारवी? ऑब्वियसली रियासती मशीनरी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब पहली दफा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वही हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बार बार इस्तेमाल होती जाती है। दिस इज नथिंग न्यू एंड इट्स लाइक द टेल एंड ऑफ देयर टेन्योर नाउ। मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, नैब के हवाले से बात करते हैं, नैब में ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जिनकी फाइलें गुम हो जाती हैं, एविडेंसेस जो है गायब किए जाते हैं, तो इसके भी एविडेंसेस गायब किए जाएंगे, इसके भी ऑफिसर्स चेंज किए जाएंगे। तो इसी तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। नहीं, उन्होंने अपने 5 साल पूरे करने और 5 साल ये सिर्फ इस तरह से पूरे कर सकेंगे जब इनकी फाइलें गुम होने लगेंगी, जब इनके ऑफिसर्स चेंज होने लगेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है। ये नॉर्मल, लेकिन आप कानून आइन की बात करिए, नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनको निकाला गया, हुकूमत ने उनको सेक्रेटरी लॉ बना दिया। वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में, अनफॉर्चुनेटली जब एग्जीक्यूटिव के हाथ में इन्वेस्टिगेशन होगी और एग्जीक्यूटिव खुद ही मुलव्विस है तो फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी? बात सारी ये है। आप आई थिंक सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत हम सब रखते हैं और वो नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनका आधा काम होता नहीं है, तभी वो सही नतीजे में नहीं निकल पाते। बिल्कुल। जब तक एग्जीक्यूटिव जो है फ्री नहीं होगा इस करप्शन से तो एग्जीक्यूटिव सही रिजल्ट नहीं दे सकेगा। अतर मिनल्ला साहब, क्या वाकई फिर सुप्रीम कोर्ट बेबस हो जाती है कुछ मौके? वो कंटेम्प्ट वाले सीन में भी हमने देख लिया। देखें, बड़े अफसोस से मैं कहूँगा कि हुकूमत का रवैया ये लगता है कि बड़े से बड़ा हाथ मार लें, डाका मार लें, अगर पकड़े गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को रेजिस्ट करेंगे। और अभी तक जितने मसाइल सामने आए हैं वो या मीडिया के जरिए बिल्कुल हाईलाइट हुए हैं और वो अदालत में ने हाईलाइट किए, और ये अफसोस की बात है। आज तक ये बता दें, इन्होंने खुद अपनी हुकूमत में या तो कहें कि पाकिस्तान में कहीं पे भी करप्शन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे पूरे माशरे में करप्शन है, झूठ है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी सबसे बढ़कर इसलिए है कि ये हुकूमत में है और हुकूमत में जब ये FA पास लोगों को मुकर्रर करेंगे
اور پھر کہیں گے کہ نہیں ہم بالکل پارسا ہیں, ان کا کوئی یقین نہیں کرے گا. اور یہ جو خصوصی یہ واقعہ ہو رہا ہے, اور جو اس میں دیکھیں, میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی کہ آسما صاحبہ اس حکومت میں ہوتے ہوئے آدھے تعداد کیا, اس سے 1/4 بھی جو ہے اس کا یہ لائسنس نہیں لے سکتی. باقی آپ کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتی ہے, تو کوئی بہت بڑا آدمی وہ اس میں واقعی اظہر صاحب سے اور وہی نظر اور وہی ہوا سر, اس کیس میں وہی ہوا, وہی سب کریں گے عدالت کے ساتھ. یہی یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے ہم عدالت کی بڑی احترام کرتے ہیں, نہ کوئی عدالت کی حکم مانے گا, اور پھر باہر جلسے میں کہیں گے کہ ہمیں تو پی ایم نہیں پی این سمجھا جاتا ہے. یہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں ابھی وہ 2 کمپنیز جو ہیں ان کے ایک مالک صاحب کی کال آئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں. ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. برلکس ایک کمپنی کا نام ہے, ڈینس کمپنی کا نام ہے, دیکھتے ہیں کون سے مالک ہیں ان میں سے, اور وہ ہم سے رابطہ کریں گے. جی آسما جی, میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کرپشن کی بات کریں. یہ مجھے بتائیں لوور کورٹس میں اور ان کے اور عدالت میں کتنی کرپشن ہوتی ہے؟ یہ کرپشن تو ہماری سوسائٹی کا, یہ صرف پیپل پارٹی کے لیے یہ سلوگن ہے. آپ کے 60 سالہ ہسٹری میں کتنی ڈکٹیٹر گورنمنٹس میں کتنی کرپشن ہوئی؟ آج تک آپ کی عدالت میں یہ طاقت ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کو آگے لائیں, کسی اور کو آگے لائیں, کہ صرف یہ سارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر آپ نے دیا, پھانسی تو چڑھوا دیا, تو آپ نے کرپشن یہ سارا سسٹم آپ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. کرپشن نہیں ہوئی. یہ پیپل پارٹی کو جو ووٹ دیتے ہیں کیا وہ کافر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے؟ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں آپ, کہ خواہ مشرف کا مارشل لا تھا, ضیاء الحق کا مارشل لا تھا, یا ایوب خان کا مارشل لا تھا, اس نے اس ملک کو تباہ کیا. لیکن کرپشن صرف اس گورنمنٹ میں, اور آگے پیچھے کیا بات میں ان کی سنوں. بات پیپل پارٹی پہ شروع ہوتی ہے 1970 سے لے کر آج تک. آپ ان کی گزارش سن لیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان سے توقع یہ تھی کہ ان کے لیے لوگوں نے بہت جانے بولے کہ توقع ہم سے ہی ہے. اور ایک سیکنڈ, اور ان کی حکومت میں یہ ان کے اوپر تھا کہ کوئی بھی انگلی ان پہ نہ اٹھا سکے, کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے انگلی نہیں. سر ہمارے ساتھ گزارش ہے کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, 2 کمپنیز ہیں جن کو لائسنس دیے گئے, ماروی آپ بھی اگر سن لیں, ایک برلس ہے اور ایک ڈینس ہے. کمپنی کا نام ہے اور رضوان احمد صاحب جو اس کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ڈینس جو ڈیناس ہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, یہ اس کے اونر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ان کی خود ہی کال آئی, وہ اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آپ کی کمپنی کو کتنا کوٹا دیا گیا اور کیا ہوا, کون لوگ ملوث تھے؟ مجھے خوشی ہوئی ہے, پہلی دفعہ کسی نے ہمارا موقف لینے کی کوشش کی ہے. میں رضوان احمد خان بول رہا ہوں, ایکس چیف ایگزیکٹو ڈیناس فارماسیوٹیکل. 2500 kg گوٹا ہے ایفیڈرین, سیم پریکرسر ہے سوڈو ایفیڈرین. ایک فیکٹری کو 18,000 kg تک دیا جاتا ہے. یہ کون کہتا ہے اس سے کوکین بنتی ہے؟ لیکن 18,000 ایک منٹ رکے ذرا. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ 22,000 بین الاقوامی انسداد منشیات کا سٹینڈرڈ ہے, 22,000 کا کوٹا ہے. پاکستان میں 31,000 کیسے دیا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں 18,000 ایک کمپنی کو دے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون کہتے ہیں اسے کوکین, وہ انہوں نے لائن ڈراپ کر دی, انہوں نے ہمارے سوال پہ لائن ڈراپ کر دی. نہیں, اس نے تو نہیں ڈراپ کی. کوئی نہیں کہہ رہا ہے, یہ تو بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں. بالکل, میں نے یہی کہا نا کہ بین الاقوامی ادارے کریں. 22,000 کا کوٹا ہے, 31,000 وہ 18,000 ایک. ابھی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوبارہ گزارش ہوگی, اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو ہم بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر جی رضوان صاحب میں بتا رہا تھا کہ یہ ایفیڈرین کا کوٹا جو انٹرنیشنل کا یہ کہہ رہے ہیں, اور چند سیاستدان شیخ رشید کی طرح جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس سے کوکین بنتی ہے. لیپ ٹاپ پہ گوگل میں جا کے اس کو سرچ کریں, یہ ڈی کنجسٹنٹ دوائی ہے, اس سے کوئی نشہ آور دوائی بنتی نہیں ہے. اس کو پرچیز کرنے کے لیے ڈاکٹر کے نسخے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ایک منٹ, میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. ہمارے جو ذہنوں میں سوال ہے رضوان صاحب ایک اگر سوال کا جواب دے دیں. سپریم کورٹ پھر اپنے آرڈر میں کیوں لکھ رہی ہے کہ نشہ آور ادویات ہیں, اور دوسری آپ نے بات کی بین الاقوامی ادارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ 18,000 آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو سنے جی, سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں پہلے ملتان میں بزنس کرتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتاتا ہوں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سو موٹو لیا تھا لوزون انجیکشن کے اوپر, 1.25 لاکھ جعلی انجیکشن بنا تھا. جن لوگوں نے یہ اس کیس کو ختم کیا تھا, آن ریکارڈ بات ہے,
मैं उनके खिलाफ गवाह था, इसलिए मेरे आप ऊपर कोर्ट में ये केस बनाया जाएंगे, गया। आप कोर्ट में जाएंगे, मामला कोर्ट में आप जाए। अली मूसा गिलानी से आप मुझे बता दें आपकी कब मुलाकात हुई, और तोकीर शाह नामी शख्स को आप जानते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, तोकीर को मैं जानता हूँ, अली मूसा गिलानी को मुझे ऑन ओथ कहे, मैं कहता हूँ कि आज तक मेरी सामने आमने मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं, आप मामला कोर्ट में, मैं फिर एक ही सवाल आपसे दोहराऊंगी, आप कोर्ट में जाएंगे क्या? मैं आपका सवाल का जवाब भी देता हूँ। हमारा तो डीबी में केस पड़ा है, उस पर असरअंदाज होने के लिए जिस वक्त इन्होंने देखा है हमारा केस बिल्कुल बिगड़ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के लिए लेके गए हैं। तो वल्लाह ये ब्रिगेडियर सिर्फ फहीम साहब पॉलिटिसाइज क्यों करने आपके के खिलाफ लिए। बोल रहे हैं? फिर इसका मतलब ब्रिगेडियर फहीम साहब क्यों बोल रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ब्रिगेडियर फहीम सुने जी, ब्रिगेडियर फहीम इन्होंने कहा हमारी मर्जी के बयान दो वरना आपके ऊपर हिरन डाल देंगे। अच्छा, तो आप कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट तो आजाद है, आप फिर जाएं, क्योंकि मैं कोर्ट तो केस सुप्रीम में। कोर्ट में आज भी गया हूँ, मुझे वोकला ने कहा है कि जब आपको नोटिस नहीं हो तो आप चले जाएं। अच्छा, मुझे तो अगर बुलाया जाए मैं उधर नहीं, अगर बात मामला बुलाने पे नहीं, एक गुजारिश आपसे, मामला बुलाने पे नहीं है, अगर आप को खुद आप पिटिशनर बन जाएं, आप खुद चले जाएं, अपनी इस्तदा ले जाएं, आप अपनी एप्लीकेशन ले जाएं कि आपके खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, बताता हूँ, मैंने मुझे हाई कोर्ट के जस्टिस कांसी ने, जस्टिस कांसी इस्लामाबाद गया, उनके पास मैंने कहा कि मेरा वर्जन लिया नहीं गया मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स में, उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप जाएं, आप ना दें। चलें, आप कोर्ट में जाएंगे क्या? आप कोर्ट में जाएंगे क्या अपनी एप्लीकेशन लेके, अपनी पिटीशन लेके? कोर्ट पर, हर टीवी चैनल पर, हर जगह जानने के लिए और ये बताने के लिए तैयार हूँ, खुदा की कसम ये कोई नारकोटिक्स के अंदर आती नहीं है, ये प्रीकर्सर है। आप ड्रग आपको एक्ट कोटा में कितना जाकर दिया देख गया? लें, ये आखिरी नारकोटिक्स सवाल, में नहीं आती। मेरे पास वक्त कम है, आपको कोटा कितना दिया गया? मैं इस साजिश के पीछे आपको एक और कोटा 2500, साजिश के पीछे मेन बंदा बता देता हूँ कौन है। अभी आपने 18,000 कहा था। साजिश के लिए मेन बंदा बता दूं आपको, अभी आपने 18,000 कहा था। बिल्कुल रिजवान साहब, अभी तो पहले 18,000 केजी सूडो एफेड्रीन सेम प्रीकर्सर है। एक कंपनी और ऐसी कंपनी 18,000, 12,000, 15,000। रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है। रिजवान साहब हम दोबारा इस पे प्रोग्राम करेंगे, हम आपको जरूर इसके वर्जन लेंगे। वक्त कम है मेरे पास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बातें यहाँ पर, एक मिनट बोले जी साहब, मेरे ख्याल दाल में कुछ खाना है, मौलवी से इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन को कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वजीर आजम बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये पूछे कि ये जो लैपटॉप का केस जो चल रहा है, करेंगे प्रोग्राम, बिल्कुल जरूर करेंगे। ये इसको भी बहुत बहुत शुक्रिया आसमान बाबा आलमगीर साहिबा, मारवी मेमन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल बुलीदी, सवातर मिनल्ला, रिजवान साहब, मेरे पास वक्त कम है, हम जरूर आपका वर्जन लेंगे, अगला एक प्रोग्राम करेंगे। जी जी बोलिए, जी बोलिए आखिरी बात। ये सेक्रेटरी सुहेल अहमद, जिसको एक अच्छी मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री से दूसरी में किया नारकोटिक्स में, उस शख्स ने सारी साजिश की है बैठकर घर में तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोबारा आपसे बात करेंगे, मेरे पास वक्त बहुत कम है, और आप सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। ट्विटर फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।